डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पिछले दिनों वाक़ों में भी आप कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, तो क्लाइमेट चेंज को लेके जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं वो कौन से, पहले तो उसको जरा एलेबोरेट कर दें तो अच्छा हो जाए। देखिए, मेरा ख्याल है इस वक्त क्लाइमेट चेंज जो है वो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुका है पूरी दुनिया के लिए। इसको पहले तो हम ये समझते थे कि शायद ये सिर्फ जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके लिए एक चैलेंज है। यही समझा जाता था कि चूँकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, लिहाजा जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आती हैं आप उसके लिए उस तरीके से तैयार नहीं, तो ये एक ऐसा मर्ज समझा जाता था जो कि सिर्फ लोअर इनकम अर्नर या लोअर मिडिल इनकम अर्नर्स के लिए था। सही। लेकिन अब आपने देखा कि जिस तरह से इस वक्त पूरी दुनिया इसकी लपेट में चली आ रही है, यूनाइटेड स्टेट्स से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, अगर आप मुल्क से मुल्क चलना शुरू करें तो जो गैर यकीनी सूरत हाल है मौसमों की वो हर तरफ है। हाँ, और उसमें ये है कि ये टेम्परेचर है, दर्जा हरारत, और ये पानी है। या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है या एकदम से ठंड आ जाती है, या बहुत ज़्यादा पानी आता है जो संभाले नहीं संभलता, तूफान आते हैं, या ड्राउट और जो खुश्क साली है वो शुरू हो जाती है और इसका पता नहीं चलता कि ये कब होगा। तो ये जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है उसने ना सिर्फ ये कि पूरी दुनिया के निज़ाम को मफलूज कर दिया, बल्कि हमारे जैसे मुल्कों में इसका जो बराह रास्त इम्पैक्ट है वो ज़राअत पे पड़ता है। अब आप मशीनरी है, मैन्युफैक्चरिंग, आप उसको रोक सकते हैं, मौसम ख़राब है आप कमरे के अंदर ले जाएं, पॉज कर लें, लेकिन फसलें जो हैं जो आपके मवेशी हैं वो तो उसी तरीके से इन बदलते हुए मौसमों से मुतासर होते हैं जैसे इंसान होते हैं। तो उस लिए क्लाइमेट चेंज अब एक ऐसा चैलेंज बन गया है कोविड की तरह। जैसे कोविड पे हम इसलिए काबू पा सके कि वो अमीर गरीब की तफरीक किए बगैर सबको अपनी लपेट में लिए जा रहा था। तो यहाँ पे भी सोच सही अगर होगी तो शायद कामयाब हो पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा। अभी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो नए मेयर्स हैं उसने, और बाकू पे भी, चूँकि ऑलरेडी जब बाकू कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ था उसके साथ ही अमेरिकन इलेक्शन के नताइज जो थे वो भी सामने आ गए थे, तो उससे बाकू के जो आउटपुट था वो भी डैम्पनेस का शिकार हो गया। सबको मालूम था कि प्रेसिडेंट ट्रंप आते ही जो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करेंगे वो इससे पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉल होगा। और अब हमारे सामने तीन दुनिया के सामने जो ऑप्शन आती हैं जी। एक तो ये है कि हम सब भी अमेरिका की तरह करें कि अगर अमेरिका नहीं मानता तो हम क्यों माने, जो कि मेरे ख्याल में एक इज्तिमाई खुदकशी होगी। दूसरा, वो अगर अपने घर को आग लगा रहा है तो हम सब भी लगाना शुरू कर दें। दूसरा ये है कि पूरी दुनिया पॉज कर ले 4 साल के लिए कि हो सकता है अगले इलेक्शन जो हैं वो डेमोक्रेट जीत जाएं और वो दोबारा से अमेरिका आ जाए वापस। इतने अरसे के इंतजार आपको ख्याल नहीं कि बहुत ज़्यादा लिथल हो जाएगा? हाँ, तो वो हो जाए। तो तीसरा जो है जो कि इस वक्त बेस्ट ऑप्शन है और मेरा ख्याल है कि हम सबको उसकी तरफ जाना चाहिए, और मैं यहाँ पे डॉन मीडिया ग्रुप का वो अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने इसमें लीडरशिप ली कि ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है अमेरिका के विड्रॉल से, और अभी ये विड्रॉल 1 साल लगेगा, तो ये जो वैक्यूम क्रिएट होने जा रहा है उसको हम फिल करना शुरू कर दें। तो इंतजार करने की अपॉर्चुनिटी लिया जाए उस विड्रॉल को एक तरह से, क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी, तो आप लोगों को दुनिया के दीगर ममालिक को चाहिए कि खुद उठें और इसमें लीडरशिप रोल लें। और मेरा ख्याल है कि ये जो पॉलिसीज इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो कर रही है, ये चाइना के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि चाइना अब इसमें लीडरशिप रोल में आएगा, और जब चाइना लीडरशिप रोल में आएगा तो जाहिर है कि हमारे जैसे ममालिक जो हैं, जो कि एक हमारे पास बड़ी सुनहरी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे मगरब से भी उतने अच्छे ताल्लुकात हैं जितने हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात हैं, तो हमें एक लीडिंग रोल में आना की ज़रूरत है इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब, हम अमेरिका का गिला तो करते हैं, बट दीगर बड़े ममालिक जैसे हिंदुस्तान, फिर आप चीन की बात कर रहे हैं, गोया कि उनके यहाँ लग रहा है आपको कि इन चीज़ों को बड़ा सीरियसली देखा जा रहा है, उसको एड्रेस करने के लिए एक एफर्ट जो होनी चाहिए वो आपको लगती है कि इन प्लेस है? ये 2 तरह से ये ममालिक मजबूर हैं इन पे काम करने के लिए। सही। एक तो जो हमारे जैसे पाकिस्तान में फ्लड आया 2012 का, सही, या हमारी इस पर कपास की फसल मुसलसल मुतासर हो रही है। इस साल भी आप देखिए कि जो गंदम की फसल के बारे में कहा जा रहा है, स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट है, जो गवर्नर स्टेट बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि गंदम की फसल उस तरह से नहीं हो सकी। तो एक तो इंटरनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें कुछ करना पड़ेगा, लेकिन दूसरा एक्सटर्नल प्रेशर है। अब यूरोपियन यूनियन ने जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की पॉलिसी, जिसको कि वो फुली इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे 2026 से, कि अगर आपकी
जो एनर्जी है वो क्लीन नहीं, आपका सारा जो है सप्लाई चेन, उसमें अगर वो डर्टी सप्लाई चेन है तो उस पर उतना ज़्यादा कार्बन टैक्स लग जाएगा। तो और अभी ट्रंप की नज़र शायद उस पर नहीं पड़ी, आई एम श्योर कि जब उस पर नज़र पड़ेगी तो फिर अमेरिका यूरोपियन यूनियन से ज़्यादा सख्त किस्म की एक कार्बन टैक्स की पॉलिसी ले आएगा। जब ये दोनों लेके आएंगे तो चाइना भी ले आएगा, चाइना लेके आएगा तो मिडल ईस्ट और जापान और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, यूके, ये भी आ जाएंगे। तो हमारे जैसे ममालिक के लिए तो क्लाइमेट चेंज से निपटना जो है, और हुकूमतें, जैसे आपने इंडिया की जो बात की कि अगर इंडिया को एक्सपोर्ट करना है यूरोपियन यूनियन में तो उसकी अपनी सप्लाई चेन ग्रीन करनी है, वरना उस पर कार्बन टैक्स लगेंगे। अगर पाकिस्तान को अपना जीएसपी स्टेटस मेंटेन रखना है और हमें एक्सपोर्ट करना है तो हमें अपनी सप्लाई चेन ग्रीन रखनी पड़ेगी। अगर अमेरिका में एक्सपोर्ट करना है तो, और जिस तरीके से वो टैरिफ इस वक्त एक के बाद एक आते चले जा रहे हैं, तो जैसा कि मैं कहा कि मैं फोर्स ही कर रहा हूँ कि बड़ी जल्दी जिन ममालिक पे वो डिफरेंशियल टैरिफ नहीं लग रहे तो एक ब्लैंकेट ऑर्डर आ जाएगा कि अब कार्बन टैक्स होगा। तो अगर कार्बन टैक्स होगा तो फिर जाहिर है कि हमें अपनी सप्लाई चेन जो है उसको ग्रीन करना है। तो ये तो अब मजबूरी बन गया, दोनों तरफ से मजबूरी बन गई। लेकिन क्या करें, क्विक सोल्यूशन कोई है आपके ख्याल में, कोई ऐसी चीज़ें जिनको फौरी तौर पे एड्रेस करके? देखिए, ये एक ऐसा मसला है क्लाइमेट चेंज जो कि अगर मैं पाकिस्तान से बात शुरू करूं जी, तो जो कुछ क्लाइमेट चेंज पॉलिसी में है उसका कोई 90% मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के इख्तियार में नहीं। तो क्लाइमेट चेंज क्या कहती है? वो कहती है जी अपनी ज़राअत को आप क्लाइमेट स्मार्ट बनाएं, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। वो कहती है जी आप अपने जो आपाशी का निज़ाम बेहतर करें, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। वो कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ग्रीन क्लीन कर लें, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। कहते हैं बिल्डिंग जो है वो क्लाइमेट स्मार्ट बना लें, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। एनर्जी की बात होती है, ग्रीन एनर्जी पे चले जाएं। आपके कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस और सर्कुलर डेट की वजह से आप सोलर नेट मीटरिंग वाली पॉलिसी भी रिवर्स करने जा रहे हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और पेट्रोलियम उनके अंडर आ जाएगा। तो ये एक होल ऑफ द गवर्नमेंट, होल ऑफ द पॉलिसी सब्जेक्ट है। इस पर कोई अकेली मिनिस्ट्री, कोई अकेली वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत या इवन कोई अकेला मुल्क, और इसीलिए ये रीजनल कॉन्फ्रेंस है। और हमने देखा कि साउथ एशिया के एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज के मसाइल हैं ये हिमालयन रेंज से शुरू होंगे और तमाम हिमालय हिंदू कश में जो 5-6 ममालिक आते हैं उन सबको अफेक्ट करते चले जाएंगे। अगर यह पोल्यूशन जो है, जो कि क्लाइमेट चेंज का एक इनडायरेक्ट मसला है, डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज नहीं, लेकिन वो अगर एक मुल्क जो है वो अपने मुल्क को बड़ा उसकी फ़ज़ा को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, दूसरा मुल्क उसके साथ ताउन नहीं कर रहा, तो मसला वहीं का वहीं रहेगा। तो ये एक ऐसा मसला बन चुका है जो कि इसीलिए इस पे रीजनल कोलैबोरेटिव अप्रोचेस चाहिए, इंटरनेशनल अप्रोचेस चाहिए। ये ऐसे ही है कि मोहल्ले में अगर सारे मोहल्ले में आग लगी हो, आप अपने घर को जितना भी इंसुलेट कर लें, तो अगर दाएं बाएं वाले हमसाए जो हैं वो जल रहे हैं तो मुतासर आप भी होंगे, तो मुतासर हम भी होंगे। तो हम सबको इसीलिए जो अपने पोलिटिकल डिफरेंसेस हैं वो अपनी जगह पे कायम रखते हुए, लेकिन जिस तरह आपने जिक्र किया कि फेडरल गवर्नमेंट अगरचे पॉलिसी मेकिंग में तो शायद उसका रोल है, बट इम्प्लीमेंटेशन कहीं सूबों के एंड पे है, तो आपको लगता है कि इस वक्त जो फेडरेशन के यूनिट्स हैं उनमें ये एहसास पाया जाता है कि इट्स ए बिग इशू और इसको लेके तो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होनी चाहिए, वो आपको नजर आ रही है? यही कर रहा था ना कि अपने पोलिटिकल डिफरेंसेस वो हाईलाइट हो रहे हैं, वो अपनी जगह रखें बेशक, लेकिन कुछ चीज़ों पे सियासत नहीं की जा सकती। जैसे हम कहते थे और अभी कहते हैं कि मुईशत को सियासत की नज़र ना बनाएं, इसी तरीके से अब हमें मुईशत जो है अब उसका दारोमदार क्लाइमेट चेंज पे आ गया। आप यहाँ पे कोई नोबल लॉरिएट भी अपनी इकॉनमी ठीक करने के लिए बिठा दें, एक बुरी मानसून जो है वो पूरे मुल्क की इकॉनमी को कई सालों के लिए तबाह कर देती है। तो अब हमें अपनी सियासी इख्तलाफात जो है उनको एक साइड पे रखते हुए कम से कम ये जो इश्यूज़ हैं, क्लाइमेट चेंज का जो इशू है, इसके लिए मिलके कोशिशें करनी होंगी। वगरना अभी तो हम पाकिस्तान और इंडिया दोनों साइड के, पंजाब एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, कल को पंजाब सिंध को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहा होगा, केपी पंजाब को जो है उस पर ब्लेम डाल रहा होगा। तो ये हम सबको मिलके करना है और इसको सियासत की नज़र नहीं